देखें, जमीन कब्जा हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी देखें, ये आपकी जमीन है और अगर आपकी जमीन को कोई भी व्यक्ति जो है ना वो अगर कब्जा कर लिया है तो अब जो है आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यानी अब कब्जा कर लिया लेकिन आपके पास जमीन का कागजात है, आपके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, यानी आपके पास अगर ये सभी दस्तावेज है तो समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी का टाइटल आप ही के पास है। अब कब्जा करने वाले के पास क्या है? यानी आज जो सवाल है, यानी ये सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरे जमीन में अवैध कब्जा है, जहाँ पर जो है जबरी प्रधान ने कब्जा करवा दिया है 20 ईयर्स से। तो अब देखें, आपकी जमीन है, कोई जमीन को आज जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो जमीन है ना, अगर उनकी जमीन गांव में है तो उनका जो एक तरह से गांव में स्कूल में जमीन चला गया है। आज उस पर आप कह सकते हैं जमीन जो है सरकारी भवन बन गया है, सरकारी जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन किसी के निजी जमीन में सरकारी भवन बना दिया गया, सरकार के तरफ से मुआवजा भी नहीं मिला, यानी बेवजह ये जमीन सरकारी हो गया। ऐसा सारा सिचुएशन देखने को मिलेगा। सारा समस्या का हल हो सकता है, लेकिन हल कब होगा? जब आप चाहेंगे। बिना आपके चाहने से जो हल नहीं हो सकता है। वो सारी संपत्ति जो कि सरकार ने भी अगर ले लिया है वो भी वापस आएगा, अवैध कब्जा कर लिया है वो भी वापस आएगा। तो अब प्रधान ने क्या करवाया नहीं करवाया, लेकिन जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किया है, या आप कह सकते हैं जो भी या सरकार जो है उनके द्वारा जो है कब्जा किया गया है, इन सभी के लिए जो है अब आपको क्या करना, केस दर्ज कराना पड़ेगा। अब 20 साल से अवैध कब्जा है, बहुत पहले से अवैध कब्जा है, अब वो 20 साल जो है स्पष्ट तरीके से साबित कर सकता है। तो इन मामले को डायरेक्ट आप जो है सिविल कोर्ट में लेकर जा सकते हैं कि आप जो का जमीन है और आपकी जमीन को जो है कब्जा कर लिया गया हाल में 5 साल पहले, 10 साल पहले, ये तो आप ही के पास था, या आप उनको जो है जमीन किराए पर दिए थे और कागजात नहीं बनाने के वजह से जो है ना ये मेरे साथ धोखा कर दिया। आपके पास तो डॉक्यूमेंट है, आरोप आपको भी लगाने होंगे। यानी अब कोई 20 साल का दावा कर रहा है तो आप आरोप लगा दिए कि अब किराए पर दिए थे, लेकिन किराया नामा बनाना बेहद जरूरी होता है। आज देखें, शहर में जो घर दे रहे लोग तो रेंट का एग्रीमेंट बनाते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट जो है उससे क्या होगा, अब घर दे के अब कोई बाहर चले गए, मतलब अब वो नहीं रह रहे, मकान मालिक जो है, मकान मालिक वहां पर अगर नहीं रह रहा है। अब यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द इस टॉपिक को लेकर आएंगे। तो इसलिए इस प्रकार का जो समस्या है वो आसानी से आप हल जो है वो कर पाएंगे केस फाइल करके। सर, मैंने एक ज़मीन खरीदा और यहाँ पर जो है करने वाले हो चुका है और तीसरा आदमी उस पर जो है कब्जा किया हुआ है, मेरे को ज़मीन नहीं दे रहा है, ठीक है, थाना पर गए लेकिन वह भी नहीं सुन रहा है। एक तरह से सर मैं इसके लिए क्या करूं? धारा 163 उस पर लगा था धारा 163। तो आपके पास जमीन का क्या है? जमीन का केवाला आपके पास है। आप जमीन का दाखिल खारिज भी अगर करा चुके हैं, दाखिल खारिज भी करा चुके हैं, तो ये सारा जो है ना ये आप करा लें। और अगर आप जो है यानी जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है वो भी बनवा लेते हैं, तब आप उस व्यक्ति के ऊपर जो है एक तरह से जबरन कब्जा करना, जबरन जो है कब्जा करना जो है एक तरह से, उसके बाद जो है मारपीट करना, इस तरह का जो है आप आरोप लगा देंगे कि आपकी जमीन को ये जबरन कब्जा कर लिया। रही बात की पुलिस में फिर जाना चाहिए। पहले अगर आपके पास एफआईआर का नकल नहीं है तो वो नकल जो है आपको जरूर ले लेना चाहिए। यानी नहीं तो क्या करें कि एफआईआर जो दर्ज कराएंगे ना आप, वो डाक के माध्यम से थाने में भेजेंगे।
अगर मान लेते आप गए और वहाँ पर नकल नहीं दिया, तो डाक के यहाँ पर माध्यम से जो है, माध्यम से आपको क्या करना है, थाने में यहाँ पर भेजना है, ठीक है। और डाक के माध्यम से भेजेंगे, उसके बाद जो भी उस पर एक्शन लेना होगा वो वहाँ लिया जाएगा। अब है कि दादा ने जिसको जमीन जो है यहाँ पर बढ़ाई पर दी, उसने कब्जा कर लिया। बिल्कुल होता था कि जमीन लोग जो है एक तरह से खेती करने के लिए दे देते पहले। पहले भी ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग तो उसका जमीन का जो है एक तरह से बटेदारी का दावा करके उसके लिए जमीन का खतियान तक बना लिया है। लेकिन हम आपको बता देते हैं जिसके पास टाइटल है, कानूनी तौर पर मालिक तो वही है। दादा जी और फादर की डेथ हो चुकी है, मेरे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। उसने टाइटल सूट भी किया है लेकिन वो हार गया। अब वो ऊपर की कोर्ट में गया है, क्या करूं? क्या जो है जोर जबरदस्ती से कब्जा लेना चाहिए? अगर देखें आपके पास जमीन का कागजात है, आपके पास ऐसा कागजात है जो वर्तमान में ये साबित करे कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। जमीन का रसीद अगर आपका कट रहा है, आप बलपूर्वक जो है एक तरह से, है ना, पूर्वक कब्जा वापस लेने के सक्षम हैं, यानी इसमें बलपूर्वक कब्जा जो है वापस प्राप्त करने में आप सक्षम है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप बलपूर्वक कब्जा जो है वापस प्राप्त करने के लिए सक्षम है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो उस सिचुएशन, उस कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं वो भी सामने वाला आपको रोकने के लिए आए और विवाद और बढ़ जाए। तो इसलिए जो है, यानी देखें, बिल्कुल आपकी संपत्ति है तो आपकी संपत्ति का रक्षा करना आपका अधिकार है। तो आप बलपूर्वक चाहें तो कब्जा वापस ले सकते हैं, इसमें जो है लाठी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से करना है ताकि किसी का जो है सर नहीं फूटे, किसी को गंभीर चोट नहीं लगे, ताकि जो है वो व्यक्ति, यानी मान लेते हैं किसी को गंभीर चोट लग जाएगा तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। ये आप समझ लें कि ऐसा आपको नहीं करना है। अगला सवाल है कि हमारा दादा का पिता का जमीन है और उस पर दूसरा आदमी घर बना लिया है, करीब 60-70 साल हो गया, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? जो कि हम आपको बता देते हैं कि कोई भी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो जमीन है, अब ये यहाँ पर दादा, ठीक है, या पिता का जमीन है। अब इस पर क्या किया, कोई व्यक्ति आया और मकान बना लिया। मकान ही नहीं बनाया, मकान कोई और बना लिया, ठीक है, कोई और बना लिया। और यहाँ पर देखें क्या हुआ कि एक तो दूसरा आदमी मकान बना लिया, साथ में उस पर जो है बिजली का कनेक्शन भी ले लिया और उसमें रहने लगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो पुलिस अधिकारी है, अगर आप FIR भी दर्ज कराएंगे कोई फायदा नहीं। मतलब पुलिस अधिकारी इनको ये कह सकते हैं कि आपने क्यों आए यहाँ पर जब आपकी जमीन नहीं है, लेकिन ये मकान बनाकर रह रहे हैं तो उनको हटा नहीं सकते हैं, वो उनका घर नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में बस एक अधिकार है कि जिसके पास देखें कागजात है वो उसके ऊपर केस फाइल करेंगे, है ना, केस दर्ज होगा, नोटिस भेजा जाएगा। अब जो मकान बना लिया है, करीब 60-70 साल हो गया, तो अब उसको जवाब देना पड़ेगा, है ना। जवाब क्या होगा, देना पड़ेगा कि आखिर ये जो जमीन है ये किसकी जमीन है और ये किस प्रकार से इनको प्राप्त हुआ है, आपके पास क्या अधिकार है। आप घर बनाए हैं तो कोई तो कागज होगा, नहीं तो घर टूट जाएगा आपका, दूसरा का जमीन में घर तो नहीं बना लेंगे। तो ये अब है, इनका 60-70 साल से कब्जा है, तो अब इनके लिए भी नियम कानून है, एडवर्स पोजेशन, है ना। एडवर्स पोजेशन का दावा ये कर सकते हैं, एडवर्स पोजेशन का दावा करेंगे, एडवर्स पोजेशन को साबित करेंगे, ये साबित करेंगे कब्जा शांतिपूर्ण था, और भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। सारा कुछ करने के बाद ही इनके पक्ष में फैसला हो सकता है। SDM कोर्ट ने 2014 में 135 लगा दिया, फिर हमने सेशन कोर्ट में जो है यहाँ पर रिवीजन किया और कोर्ट ने
145 को जो है रद्द कर दिया, तो क्या अब हमें कब्जा लेने के लिए जो है एग्जीक्यूशन करना होगा। देखें ये बिल्कुल, ये अगर जो है कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए, देखें ये सभी सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि 145, 144 ये सभी जो धाराएं हैं, ये अगर मान लेते हैं मजिस्ट्रेट को पावर तो है ही, लेकिन अगर जो आपकी जमीन है, मान लेते हैं आपका जो विवाद है वो किस प्रकार का विवाद है, अगर आपके ऊपर लगा दिया है 145 लगा दिया गया और आपका जमीन कब्जा से संबंधित विवाद है, तो अगर आपके पक्ष में फैसला हो जाए या जो केस की बात कर रहे हैं वो रद्द हो जाए, तो आप कब्जा बलपूर्वक कब्जा वापस ले सकते हैं। अब कोई और विवाद करने के लिए आएगा तो फिर आगे मामला और बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पक्ष में जजमेंट हो गया, एक होता है कि केस रद्द हो गया, दूसरा होता है कि आपके पक्ष में जजमेंट हो गया, आपके पक्ष में आदेश आ गया, तो उस आदेश का वैल्यू है, उस आदेश का मान्यता है जो आपके पक्ष में हुआ है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।